Hello students, today I will explain you chapter number 10 Turtle Tales. Now look at this activity. Imagine that you have gone for a picnic. Tick the things that you should do and cross the things that you should not do. सपोज कीजिए कि आप एक पिकनिक पर गए हुए हैं तो देखिए यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ हैं दिस वन 1 2 3 4 आपको वो चीज़ें टिक करनी हैं जो आप पिकनिक पे करना चाहोगे और जो चीज़ें गलत लगती हैं कि हाँ ये गलत है ये हमें नहीं करनी चाहिए उनको आपको क्रॉस करना है राइट लेट्स स्टार्ट द चैप्टर दिस स्टोरी इज़ अबाउट लिटिल टीना हर ब्रदर्स श्रेय एंड जॉली एंड द टर्टल बेबीज़ है ना। तो ये स्टोरी है टीना की, उसके दो भाई हैं श्रेय एंड जॉली और टर्टल बेबीज हैं, कछुए के छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ओके, टीना एंड हर फैमिली हैड कम टू लिव इन भुवनेश्वर फॉर 2 years। तो टीना और उसकी फैमिली भुवनेश्वर में 2 साल से यहाँ पर आए हुए हैं रहने के लिए, ठीक है। दे न्यू दैट ऑलिव रिडली टर्टल्स लेड देयर एग्स ऑन द बीच क्लोज टू देयर होम। तो उन्हें ये पता था कि ऑलिव रिडली टर्टल्स जो होते हैं वो अपने एग्स उस बीच पर देते हैं जो उनके घर के पास था। टीना's father had told the children that it was time for the eggs to hatch। तो टीना के फादर ने बच्चों को ये बताया था कि ये टाइम है एग्स के हैच होने का। हैच मीन्स जब एग से बच्चा बाहर निकलता है, राइट। The children made a plan to see the baby turtle hatch। तो सभी चिल्ड्रन ने बच्चों ने मिलकर प्लान बनाया कि चलिए हम भी टर्टल्स को देखेंगे वो किस तरह से हैच होते हैं, राइट। लेट अस रीड व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इट वॉज स्टिल डार्क व्हेन दे वोक अप। काफ़ी अंधेरा हो चुका था जब वो एकदम से रात को जगे। वन कुड ओनली हियर द वेव्स इन द डिस्टेंस। अगर कोई सुन सकता था तो सिर्फ वेव्स का साउंड था जो डिस्टेंस से आ रहा था, समुद्र की जो लहरें थी उनका साउंड सुनाई दे रहा था। टीना एंड हर ब्रदर्स वर क्वाइटली गेटिंग रेडी टू लीव फॉर द बीच। तो टीना और उसके ब्रदर्स थे वो शांति से उठते हैं और तुरंत बीच पर चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। कम टीना लेट्स गो, कि चलो टीना चलते हैं। हैव यू गॉट योर टॉर्च, क्या आपने अपनी टॉर्च ले ली है साथ में? यस श्रेय, टीना ने बोला हाँ हियर इट इज, मैंने ले ली है ना। टीना सैड शी वॉज वेरी एक्साइटेड। वो उस समय काफ़ी एक्साइटेड थी क्योंकि वो देखना चाह रहे थे कि टर्टल के बेबीज किस तरह से हैच होते हैं। द चिल्ड्रन कॉट ऑन टू देयर बाइसाइकिल एंड रोड डाउन टू द बीच। वो सभी लोग अपनी बाइसाइकिल उठाते हैं और बीच की तरफ चलते हैं। दे लुक्ड फॉर द नेस्ट इन द लाइट ऑफ देयर टॉर्चेस। वो अपनी टॉर्च जलाकर लाइट से उनके नेस्ट को देखते हैं, टर्टल के नेस्ट को। मामा टर्टल वॉज मेकिंग हर नेस्ट देयर, श्रेय विस्पर्ड। श्रेय ने धीरे धीरे विस्पर करके कान में कुछ कहा कि मामा टर्टल जो है वो अपना नेस्ट बना रही है। पॉइंटिंग टू अ माउंट ऑफ अ सैंड। उसने एक तरह सैंड का एक माउंट था यानी मिट्टी का ढेर था, उसकी तरफ इशारा करते हुए बताया। आई हैड पुट 4 sticks नियर द नेस्ट टू मार्क द स्पॉट। मैंने वहाँ पर जहाँ पर वो नेस्ट बना रही है उस जगह मैंने 4 sticks वहाँ पर रख दी हैं ताकि हमें मार्क बन जाए, एक तरह से स्पॉट बन जाए उस जगह का, हमें याद रहे कि यहाँ पर ये बच्चे टर्टल का एक नेस्ट भी है। लेट्स गो एंड सी इफ़ इट इज़ देयर, कि चलो देखते हैं वहाँ पर वो है या नहीं, जहाँ पर हमने मार्क किया था उस जगह नेस्ट को देखना है। द चिल्ड्रन पार्क देयर बाइसाइकिल नियर अ ट्री एंड वॉकड डाउन टू द स्पॉट वेयर श्रेय हैड पुट द स्टिक्स। तो बच्चों ने अपनी अपनी साइकिल एक ट्री के पास खड़ी कर दी और वो उस स्पॉट पर जाने लगे जहाँ पर श्रेय ने कुछ स्टिक्स रख दी थी, मार्क कर दिया था उस जगह को। विल मामा टर्टल बी देयर, टीना आस्क्ड सॉफ्टली। टीना ने धीरे से पूछा क्या मामा टर्टल भी वहाँ पर होगी? नो मामा टर्टल विल नॉट बी देयर, शी लेज हर एग एंड कवर्स देम विद सैंड, देन शी गोज अवे एंड डजंट कम बैक, आंसर्ड श्रेय। श्रेय ने बोला कि नहीं, मामा टर्टल वहाँ पर हमें नहीं मिलेगी। वो एग्स को वहाँ पर ले करती है, अंडे देती है, उनको सैंड से कवर कर देती है और फिर वहाँ से चली जाती है और वापस कभी नहीं आती, ऐसा श्रेय ने बताया। दे फाउंड द नेस्ट एंड वेटेड सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम इट। उन्होंने उस नेस्ट को देख लिया, ढूंढ लिया और कुछ दूरी पर खड़े होकर उसका वेट किया।
एंड देन वन बेबी टर्टल पुश्ड इटसेल्फ आउट ऑफ सैंड। फिर उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बेबी टर्टल जो था वो सैंड को पुश करके बाहर निकल रहा था। इट वॉज सो टाइनी, बहुत छोटा था। ओह माई, इट इज ओनली एज बिग एज माई थम, टीना सैड एक्साइटेडली। टीना एक्साइटेड होकर कहती है, अरे ये तो बहुत छोटा है, ये तो इतना छोटा है जितना मेरा थम होता है, एक थम के साइज का है। मोर एंड मोर बेबी टर्टल्स केम आउट ऑफ द सैंड, और उसके बाद काफी सारे बच्चे सैंड से बाहर आने लगे। दे रैन टूवर्ड्स द वाटर, वो वाटर की तरफ दौड़ने लगे। बट वन बेबी टर्टल गॉट स्टक इन अ प्लास्टिक पैकेट ऑन द बीच। अब बीच पर एक प्लास्टिक का पैकेट पड़ा हुआ था, तो एक बेबी टर्टल जो था वो उसके अंदर फंस गया, स्टक हो गया। टीना जेंटली पुल्ड अवे द पैकेट एंड फ्रीड द बेबी टर्टल। तो टीना ने जल्दी से वो पैकेट वहां से हटाया, खींच लिया और उस बेबी टर्टल को वहां से फ्री कर दिया ताकि वो आराम से मूव कर सके। देन जॉली नोटिस्ड दैट देयर वर मोर प्लास्टिक पैकेट्स एंड बॉटल्स ऑन द बीच। फिर जो जॉली था उसका भाई, उसने नोटिस किया कि वहां पर काफी सारे प्लास्टिक के पैकेट्स और बॉटल्स उस बीच पर पड़े हुए थे। क्विक टीना, श्रेय, लेट्स कलेक्ट ऑल द प्लास्टिक। तो उसने जल्दी से बोला कि जल्दी जल्दी आओ टीना, श्रेय, ये जो भी प्लास्टिक पड़ा हुआ है इसको जल्दी से हम कलेक्ट करते हैं, उठाते हैं। द बेबी टर्टल्स माइट गेट स्टक इन द पैकेट्स, ही सेड। उसने कहा ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये दोबारा से इनमें फंस जाएंगे पैकेट्स में। दे हर्रिडली collected the plastic bottles and packets into a pile far away from the turtles path। तो उन्होंने जल्दी जल्दी से सारे प्लास्टिक बॉटल्स और पैकेट्स कलेक्ट किए, उठाए और उनका एक दूर जाके ढेर लगा दिया, जो कि टर्टल के पाथ्स मीन्स होता है वे, रास्ता। जिस रास्ते से बेबी टर्टल पानी की तरफ जा रहे थे उस रास्ते से हटाकर दूर जगह उनका ढेर लगा दिया। नाउ दे विल बी सेफ, श्रेय सैड। श्रेय ने कहा अब वो लोग सेफ रहेंगे, अब इसमें नहीं फंसेंगे। द टर्टल क्लाइम एंड टम्बल्ड ओवर ईच अदर टू रीच द वाटर। तो टर्टल से वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, टम्बल हो रहे थे, फिसल रहे थे, गिर रहे थे, है ना, वाटर तक पहुंचने के लिए। सून द बीच वॉज कवर्ड विद बेबी टर्टल्स क्राउलिंग टुवर्ड द वाटर। थोड़ी ही देर में रेंगते हुए काफी सारे बेबी टर्टल्स इतने सारे हो गए कि वो पूरा जो बीच था वो उन बेबी टर्टल से कवर हो गया पानी की तरफ जाते समय। टुवर्ड्स मॉर्निंग सम सीगल्स एंड अदर बर्ड्स केम टू द बीच। और सुबह तक क्या होता है कि जो सीगल्स होते हैं, सीगल्स मीन्स एक बर्ड होती है जो समुद्र के किनारे पाई जाती है और सी फूड ही उनका भोजन होता है, राइट। तो वो और उनके साथ साथ अदर बर्ड्स भी थी, वो उस बीच पर आ गई। दे कॉट सम बेबी टर्टल्स इन देयर बीक्स एंड एट देम अप इन वन गल्प। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ बेबी टर्टल्स को पकड़ा अपनी बीक में, चोंच में, और उनको खा लिया, एक ही झटके में निगल लिया। श्रेय, जॉली, दे आर ईटिंग द बेबीज, स्टॉप देम, शी क्राइड। टीना फेल्ट वेरी सैड फॉर द बेबी टर्टल्स। तो टीना ये देखकर चिल्लाती है कि अरे श्रेय, जॉली, देखो वो बच्चों को खा रहे हैं, स्टॉप देम, उनको रोकिए। और इस बात से टीना बहुत दुखी हो गई थी। नो टीना, वी कैन नॉट डू दैट, कि नहीं टीना, हम ऐसा नहीं कर सकते। लुक, मैनी मोर बेबीज आर क्राउलिंग टुवर्ड द सी। देखो कई सारे और बच्चे हैं जो सी की तरफ क्राउलिंग करते हुए जा रहे हैं, यानी रेंगते हुए जा रहे हैं। दे विल बी सेफ इन द वाटर, ही सेड, कि वो वाटर में जाकर सेफ हो जाएंगे। टीना लुक्ड इन अमेजमेंट एट हंड्रेड्स ऑफ बेबी टर्टल्स कमिंग आउट ऑफ द सैंड। टीना ये देखकर बड़ी अमेज हो गई, एकदम आश्चर्यचकित हो गई कि हंड्रेड्स, सैकड़ों की संख्या पर वहां पर बेबी टर्टल्स से जो सैंड से बाहर आ रहे थे। दे ऑल क्राउड टुवर्ड द वाटर, वो सारे पानी की तरफ जाने लगे। द जेंटल वेव्स हेल्प द टर्टल बेबी स्विम। और जो छोटी थोड़ी हल्की हल्की लहरें जो आ रही थी, उन्होंने टर्टल बेबीज की हेल्प की स्विम करने में, वो उनको बहाकर तैराकर अपने अंदर ले गई पानी के अंदर। टीना क्लैप्ड एंड चीयर्ड विद हैप्पीनेस व्हेन द बेबीज स्वैम अवे सेफली। तो जब बेबीज आराम से सेफली से तैर गए, पानी के अंदर चले गए, तो टीना खुश होकर क्लैप करने लगी और खुशी जताने लगी। हुर्रे, द बेबी विल ग्रो इनटू बिग टर्टल्स नाउ, कि अब जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बड़े टर्टल्स बन जाएंगे। टीना एंड हर ब्रदर्स वेटेड टिल द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ द सनराइज फिल्ड द स्काई। टीना और उसके भाई जो थे वो जब तक वेट करते रहे जब तक सनराइज जो होता है सुबह का,
उसके ब्यूटीफुल कलर्स ने पूरी स्काई को फिल कर दिया था। काफ़ी सुंदर सुहावना मौसम सुबह का हो गया था। दे वेंट बैक हैप्पी दैट that they saw the turtle babies hatching and swimming away safely with the waves। तो वो वापस आ जाते हैं खुशी खुशी, टर्टल्स बेबी टर्टल्स को हैच करते हुए देखना और स्विमिंग करना, अपने आप वो स्विमिंग होकर सेफली वाटर में चले गए, वाटर वेव्स में। इस चीज़ को जानकर सभी बच्चे खुश होते हैं। देयर बिगेस्ट जॉय वॉज दैट दे हैड हेल्प द बेबीज रीच सेफली बाय क्लियरिंग देयर वे टू द वाटर। उनका जो सबसे बड़ी खुशी थी वो ये थी कि उन्होंने उन बेबीज़ की हेल्प की थी कि वो सेफली अपने जहाँ वाटर में जाना चाहते थे उस वाटर तक आसानी से पहुँच गए। तो उन्होंने कैसे हेल्प की थी, उन्होंने उनके रास्ते से सारा जो कचरा था, प्लास्टिक बॉटल्स थी, प्लास्टिक रैपर्स थे, उनको वहाँ से कलेक्ट करके उनका रास्ता क्लियर कर दिया था। तो उनकी हेल्प करके भी वो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज योर चैप्टर। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपने अब इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और जो भी हार्ड वर्ड्स लगते हैं आपको उसको अंडरलाइन करके नोटबुक में लिखिए, लर्न कीजिए, वर्ड मीनिंग्स को लर्न कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।